हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग एचसीएफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आई नो कि ये बहुत बेसिक है, 6th क्लास का टॉपिक है और आपने पढ़ा भी होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इससे पहले की वीडियो हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, तो फैक्टर से ही अगला कॉन्सेप्ट है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। थोड़ा सा मिलता जुलता लग रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। इस वीडियो हम देखेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या है, एचसीएफ को जीसीडी भी कहते हैं तो वो क्यों कहते हैं, और एचसीएफ निकालने के 3 तरीके है ना। तो आपको जानने हैं वो 3 तरीके, तो बने रहना वीडियो में, सब कुछ पता चलेगा। और वो तरीके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट सवाल आता है कि फाइंड द एचसीएफ बाय यूजिंग दिस मेथड और दिस मेथड। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो कॉमन फैक्टर क्या होता है। कॉमन फैक्टर समझ में आ गया तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो तुमको समझ में आ ही जाएगा, है ना। तो चलो देखो कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन। व्हेन 2 और मोर नंबर्स हैव द सेम नंबर एज फैक्टर, इट इज़ कॉल्ड ए कॉमन फैक्टर ऑफ दोज नंबर। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि 2 या 2 से ज़्यादा नंबर, उनके हमने फैक्टर्स निकाले और उनमें जो जो कॉमन चीज़ें होंगी, ठीक है, जो जो कॉमन फैक्टर होंगे उन्हीं को बोलेंगे कॉमन फैक्टर। सिंपल सी है, जैसा सिंपल नेम वैसी सिंपल परिभाषा। जैसे एग्जाम्पल देखो, कंसीडर द नंबर्स 18 एंड 24। हम 18 और 24 को कंसीडर करते हैं और फिर उनके देखते हैं कॉमन फैक्टर्स को। तो मैंने फैक्टर्स ऑफ 18 लिखे सभी। ये अभी आप सर्कल देख रहे हो, उसका कुछ मीनिंग है, आपको अभी थोड़ी देर से पता चल रहा है। तो पहले 18 के फैक्टर देखो। 18 किस किस से डिवाइड हो जाएगा? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, 18। ये सभी इसी के फैक्टर हैं। सिमिलरली 24 के क्या फैक्टर होंगे? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। ये हमने इंडिविजुअल फैक्टर्स तो लिख लिए। अब हम देखते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या है। तो ये जो सर्कल लगा है वो ये बता रहा है कि कॉमन क्या क्या है। तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो कॉमन फैक्टर 1 हो गया। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो कॉमन फैक्टर 2 हो गया। सिमिलरली 3, सिमिलरली 6। तो ये 4 फैक्टर हैं जो कॉमन है। तो हमने लिख दिया देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 24 इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 6। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं। सवाल क्या? यही कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट अमोंग दी कॉमन फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स। मतलब इन नंबर्स में से ग्रेटेस्ट कौन है। तो आप इजीली बता पाओगे कि सर 1, 2, 3 एंड 6 कॉमन है, तो सबसे बड़ा तो 6 है, तो यही तो कॉमन हुआ। तो आंसर क्या आया? 6। तो माय डियर, ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो चाहे तुम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कह लो, चाहे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह लो, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24 इज 6। वही ग्रेटेस्ट फैक्टर है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कह लो या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह लो। तो आई होप कि इस चीज़ आपको समझ आई होगी। अब देखो, आपने यहाँ से देख लिया कॉमन फैक्टर, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था उसको हम एचसीएफ कह रहे हैं। अब एचसीएफ की डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं। तो एचसीएफ की डेफिनेशन हमसे क्या कह रही है, देखो। एचसीएफ द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज कॉल्ड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एचसीएफ दैट इज इट इज़ ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ द नंबर एग्जैक्टली। मैंने आपको जब फैक्टर पढ़ाया था तब बताया था कि फैक्टर कहो या डिवाइज़र कहो, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि डिवाइज़र भी उस नंबर को परफेक्टली डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 देता है। फैक्टर भी वही काम करता है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन में क्या बोला कि ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर जिनका कॉमन फैक्टर हो और वो सबसे बड़ा हो, वो एचसीएफ कहलाएगा। और उसको दूसरे शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जो दोनों या सभी नंबर को डिवाइड कर सके, ठीक है। अब यहाँ देखो नोट, जो थंबनेल में लिखा था वो, एचसीएफ इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। उसको जीसीडी के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र का शॉर्ट फॉर्म है, जीसीडी। तो जीसीडी के पीछे का फैक्ट ये है कि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फाइंड द जीसीडी या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। अगर आपको जीसीडी पता ही नहीं होगा तो आप कैसे करोगे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट था और इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि एचसीएफ का दूसरा नाम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है या फिर जीसीडी है, ओके। तो चलिए देखते हैं अब मेथड्स टू फाइंड एचसीएफ, मतलब एचसीएफ निकालने के कौन से तरीके हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंटिन्यू डिवीजन मेथड और तीसरा है एनालिटिकल मेथड। पर यहाँ पे ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग नंबर्स वाई यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और वाई यूजिंग कंटिन्यू डिवीजन मेथड, ठीक है। ये मेथड क्यों है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैं आपको तभी बताऊँगा जब इस मेथड को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, अपन इस वाले को देखते हैं, ठीक है। तो चलो पहला मेथड देखते हैं हम, एचसीएफ बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें स्टेप्स लिखी हुई हैं मेथड की कि कैसे क्या करना है। तो देखो पहली स्टेप क्या है, राइट डाउन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स। मतलब जो भी नंबर दिए हैं ना उन सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो सबसे पहले। आई होप कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो मैं बता दूंगा।
ठीक है। स्टेप 2 देखो, सेलेक्ट द कॉमन फैक्टर्स, जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया है उसमें से अब कॉमन फैक्टर्स को सेलेक्ट करो। और फिर है स्टेप 3, राइट द प्रोडक्ट ऑफ दीज कॉमन फैक्टर्स, और जो भी कॉमन फैक्टर्स आएंगे उसका प्रोडक्ट लिख लो। ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है दिस प्रोडक्ट इज़ द SCF ऑफ द गिवन नंबर्स, तो जो कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट आएगा वही SCF कहलाएगा। ठीक है, याद रहेंगे ना ये तीनों स्टेप्स क्या हैं? पहले नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन में से कॉमन फैक्टर्स निकालो, और उन कॉमन फैक्टर्स का फिर प्रोडक्ट निकालो, और जो प्रोडक्ट आएगा वही SCF होगा नंबर्स का। ठीक है। तो जिनको प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में नहीं पता है उसको मैं बता दूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ नहीं है, वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करना। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में डिवाइड कर दो। ठीक है। इसको और प्रैक्टिकली अपन क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। वैसे आपने पढ़ा होगा अगर आपने SCF पहले से पढ़ा है। ठीक है, तो चलो डायरेक्ट अपन क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में देख लेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। तो पहला एग्जांपल है, फाइंड द SCF ऑफ 84 एंड 90। तो यहाँ पर ना मैं ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बता रहा हूँ। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो क्या करेंगे हम, 84 और 90 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये 84 है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने का क्या तरीका है, ये तरीका है, उसको आप डिवाइड कर दीजिए। पहले 1 से तो करते नहीं है क्योंकि 1 से तो सभी नंबर डिविजिबल होते हैं। 2 से करके देखेंगे, 2 से नहीं हो तो 3 से, 3 से नहीं तो 4 से। ठीक है, 4 नहीं तो 5, 5 नहीं तो 6, 6 नहीं तो 7, ऐसे करके। ठीक है, पर हम प्राइम फैक्टर से करते हैं, क्योंकि 4 और 6 से नहीं करते, क्योंकि अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो 4 से भी नहीं होगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो चलो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 84 का। तो मैंने पहले 84 को 2 से डिवाइड किया तो 42 आया। उसके बाद देखा कि ये 2 से फिर से डिविजिबल हो है, तो फिर 2 से फिर से किया। अब ये 2 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में क्या नहीं है, 2, 4, 6, 8, 0 नहीं है। तो फिर 3 से करके देखा, 3 से हो गया, 7 से हो गया। तो उसके फैक्टर क्या क्या आ गए, 2, 2, 3, 7, 1। ठीक है, और सिमिलरली 90 को करेंगे तो ये 90 का कुछ इस तरीके से डिवाइड होगा, 2 से 45 बार में, फिर 3 से 15 टाइम्स, फिर 5 और फिर 1। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 84 के ये जो फैक्टराइजेशन निकल के आया है तो वो मैंने ऐसे लिख दिया, 2 × 2 × 3 × 7। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं। अब लास्ट में 1 है तो आप 1 को भी लिख सकते हो और चाहो तो मत लिखो, पर ये 1 का लिखना इंपॉर्टेंट क्यों मैं अभी बता रहा हूँ आपको, है ना। फिर 90 के लिखो, 2 × 3 × 3 × 5 × 1, ये सारे लिख लिए। अब देखो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स क्या है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स क्या है, 2 और 3 हैं। ये देखो 2 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। ठीक है, अब देखो यहाँ एक 3 एक्स्ट्रा है तो हम इसको इसलिए यहाँ से नहीं ले रहे क्योंकि इसमें एक ही 3 है और इसमें 2 2 हैं, तो यहाँ पे 2 2 नहीं है। तो जितने कॉमन होंगे हम सिर्फ उन्हीं को लेंगे। तो 2 2 और 2 3, तो इसलिए हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू 2 और 3। तो हमको अब देखो हमने क्या कहा, पहला स्टेप कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया, फिर लिख लिया हमने प्राइम फैक्टर्स को। अब हमने सेलेक्ट कर लिए कॉमन फैक्टर्स जो क्या है 2 और 3, ये स्टेप 2 हो गई। स्टेप 3 में क्या था, जो कॉमन फैक्टर हैं उनका मल्टीप्लिकेशन निकालो। तो मल्टीप्लिकेशन 2 और 3 का क्या है, 6 है। तो अब हमें पता है कि जो मल्टीप्लिकेशन आएगा कॉमन फैक्टर का वही SCF है। तो देयरफॉर SCF इक्वल टू 2 × 3 = 6। तो हम कह सकते हैं कि 84 एंड 90 का जो SCF है वो क्या है, 6 है। अभी देखो यहाँ पे दो चीज़, पहली तो ये आपके मन में डाउट आ सकता है ये कि सर यहाँ तो हमने 2 ही नंबर्स लिए 84 और 90, अगर मान लो यहाँ पे 3-4 नंबर होते तो हम क्या करते। तो कुछ नहीं करते, सिंपल है, जैसे इन दोनों का निकाला है वैसे एक नंबर और होता या 2 होते तो हम उन दोनों के भी निकालते और इसी लाइन में फिर से लिख लेते एक के नीचे एक इनके, और फिर देखते कि चारों या तीनों नंबर में कौन कौन से फैक्टर कॉमन हैं, जो जो कॉमन होते उनको ऐसे लिखते। ठीक है, और फिर उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन निकाल लेते तो जो आंसर आता वही SCF होता। अब इस 1 की इंपॉर्टेंस देखो आप। ठीक है, 1 की क्या इंपॉर्टेंस है, जब 2 नंबर को प्राइम्स होंगे, को प्राइम्स मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, अगर आपको नहीं पता तो आप जाके देख लेना उसका कॉन्सेप्ट क्या है, पर फिर भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि को प्राइम्स वो नंबर होते हैं जिनके बीच में सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो अगर मान लो 84 और 90 को प्राइम्स होते तो ये 2 और 3 ना यहाँ पे कॉमन नहीं निकलते, कॉमन फैक्टर्स नहीं निकलते, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 निकलता है यहाँ पे। तो SCF क्या हो जाता, 1 हो जाता। तो आप ये चीज़ याद रखना कि को प्राइम्स नंबर का जो SCF होता है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं हमारा मेथड नंबर 2 जो क्या है, SCF बाई कंटिन्यू डिवीजन मेथड। अब ये वाला जो मेथड है वो पिछले वाले मेथड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये बच्चों को थोड़ा टफ लगता है। टफ इसलिए लगता है क्योंकि ये लेंथी है थोड़ा सा, है ना। तो अगर पिछले वाले मेथड से 3 या 2 नंबर का सवाल आएगा तो इस मेथड का 4 या 5 नंबर का सवाल आता ही आता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है और इसकी क्या स्टेप्स हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि ग्रीक मैथमेटिशियन थे यूक्लिड, तो उन्होंने इस चीज़ को इन्वेंट किया था, इस मेथड को। ठीक है, आप जब 9th क्लास में आई गेस जाओगे तो वहाँ पे पढ़ोगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा, 9th या 8th क्लास में आता है ये।
तब इनके बारे में थोड़ा आप और पढ़ना। चलो इस मेथड के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या करते हैं। तो इसमें करते हैं डिवाइड द लार्जर नंबर बाई स्मॉलर एंड देन डिवाइड द प्रीवियस डिवाइजर बाई द रिमाइंडर अंटिल रिमाइंडर इज ज़ीरो एंड द लास्ट डिवाइजर इज़ द SCF ऑफ द टू नंबर्स। शायद आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा मैंने क्या बोला। इसको इजी भाषा में देखें तो ये है कि मान लो हम दो नंबर देख रहे हैं, तो उनको पहले कंपेयर करो कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है। तो जो छोटा नंबर होगा उस नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करो, और अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो जो डिवाइज़र था यानी कि छोटा नंबर था वो हमारा SCF हो जाएगा। और अगर नहीं डिवाइड होता है तो जो रिमाइंडर आया है उस रिमाइंडर को प्रीवियस जो डिवाइज़र था उसको डिवाइड करो, और ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहो कब तक, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। आप कुछ नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल देखते हैं, उससे और अच्छे समझ में आएगा मैंने क्या बोला। अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई तो आप वापस वीडियो को रिमाइंड करो और फिर देखो, क्योंकि जो मैंने बोला है वो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं सीधा सा, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द SCF ऑफ 255 एंड 357 बाई कंटिन्यू डिवीजन मेथड। देखो डायरेक्ट सवाल आया कंटिन्यू डिवीजन मेथड पे। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे पहली स्टेप इन दोनों में बड़ा कौन है, तो ये है, तो हम इस छोटे वाले से इसको डिवाइड करते हैं। तो ये देखो मैंने इसको अंदर रखा, ये बाहर, तो मैंने इसको डिवाइड किया तो वन टाइम में इतना हुआ, तो 102 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब देखो अगर ये कम्प्लीटली डिविजिबल यहाँ हो जाता तो यही हमारा SCF हो जाता, पर यहाँ ये नहीं हुआ, 102 रिमाइंडर आ गया। तो हमने अगली स्टेप क्या है, इस डिवाइज़र को जो प्रीवियस डिवाइज़र था उसको हम अब डिवाइड करेंगे इस रिमाइंडर से। तो ये उठा के मैंने यहाँ रख दिया, अब इससे इसको डिवाइड किया तो देखो ये 2 टाइम्स में 204 हुआ। अब देखो यहाँ 51 आ गया रिमाइंडर, अभी भी क्या हुआ, ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ। अगर यहाँ 0 हो जाता तो फिर ये डिवाइज़र जो 102 था वो यहाँ पे SCF हो जाता, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब ये 51 से इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको उठा के मैंने यहाँ रखा। अब 51 2 ज़ा 102, तो ये देखो 0 आ गया रिमाइंडर में। तो हमारा काम यही था कि हमको तब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और जहाँ 0 आया वहाँ पर जो लास्ट रिमाइंडर होगा, लास्ट डिवाइज़र होगा जो कि यहाँ 51 है, तो वही SCF होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि 255 और 357 का जो SCF है वो 51 है, ठीक है। आया, तो देखो यहाँ पे नोट भी लिख दिया मैंने कि सिंस 51 इज़ द लास्ट डिवाइज़र सो इट इज़ दी SCF ऑफ 255 एंड 357। एक बार और समझा देता हूँ क्योंकि ये मेथड बहुत सारे बच्चों को टफ और कॉम्प्लेक्स लगता है। तो देखो एक बार फिर से देखो, इस मेथड में क्या करते हैं, जो भी नंबर हैं उनको कंपेयर करो कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जो छोटा वाला है उससे बड़े वाले को डिवाइड करना है। तो मैंने 255 से 357 को डिवाइड किया, वन टाइम में करा तो 102 रिमाइंडर आया। अब यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाता तो हमारा यही SCF हो जाता, पर यहाँ पे क्योंकि ये 0 नहीं आया है तो हम 102 से अब इस प्रीवियस डिवाइज़र को यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो 102 से इसको डिवाइड किया, 2 टाइम्स में गया तो 204 आया, पर यहाँ पे फिर से 51 रिमाइंडर आ गया। अब क्या है, अगर 0 आ जाता तो ये डिवाइज़र जो था वो हमारा SCF हो जाता, पर 0 नहीं आया तो अब हम इस वाले डिवाइज़र को, इस वाले रिमाइंडर को एज अ डिवाइज़र ट्रीट करेंगे और इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे। तो 51 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करोगे इसको 51 को 2 से तो 102 आएगा, और अब आ गया हमारा फाइनल रिमाइंडर 0। तो जो लास्ट डिवाइज़र था वही SCF है। तो यहाँ 51 जो था वो लास्ट डिवाइज़र था, और इसीलिए जो 51 है वही इन दोनों नंबर्स का SCF है। सिंस 51 इज़ द लास्ट डिवाइज़र सो इट इज़ द SCF ऑफ 255 एंड 357। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी अच्छे से। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। स्टेप अगली क्या है कि अभी तो हमने सिर्फ 2 नंबर्स को लिया, अगर मेरे को यहाँ बोला जाता कि 3 या 4 नंबर हैं तो सर उनका कैसे निकालेंगे, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सिंपल था। सिंपल क्यों था, क्योंकि जैसे हमने 2 नंबर्स के फैक्टर को कंपेयर किया था और फिर उनमें से कॉमन निकाला था, वैसे 3 नंबर हो या 4 नंबर हम सभी के फैक्टर्स को लिखेंगे साइड बाई साइड और देख लेंगे कि क्या कॉमन है, और जो जो फैक्टर्स आते थे उनका मल्टीप्लिकेशन लिख देते थे, वही हमारा SCF होता था। पर यहाँ तो 2 नंबर के अलावा तीसरा नंबर आ गया तो हम क्या करेंगे, तो देखो ये रही उसकी तरकीब। देखो क्या है, SCF ऑफ मोर देन 2 नंबर्स, जब 2 से ज़्यादा नंबर होंगे तो क्या करेंगे, टू फाइंड द SCF ऑफ मोर देन 2 नंबर्स वी फाइंड द SCF ऑफ 2, ठीक है। तो मान लो 3 नंबर हैं तो हम पहले 2 नंबर्स का SCF निकालेंगे इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ निकाला था ना वैसे। पर यहाँ पे कौन से 2 नंबर को चूज़ करोगे, जैसे तो आप कोई से भी चूज़ कर सकते हो, पर आप स्मॉलर नंबर को चूज़ करना जो 2 सबसे छोटे हों। उसका एक फ़ायदा है क्योंकि आप छोटे नंबर का SCF निकाल लोगे तो आपको फिर बड़े को डिवाइड करना ईजी होगा, ठीक है। और अगर आप पहले बड़े नंबर के निकाल लेते हो SCF फिर आप छोटे को डिवाइड करोगे तो हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, पर नहीं होता है अक्सर, क्योंकि जो नंबर्स होते हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 1-2 नंबर का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ फॉलो करना कि जो 2 सबसे छोटे नंबर है पहले आप उनका निकालना है SCF, और फिर उसके बाद क्या करना है, देन द SCF ऑफ द रिजल्ट एंड द थर्ड नंबर एंड सो ऑन द फाइनल SCF इज़ द रिक्वायर SCF। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला कि पहले 2 नंबर का SCF निकाल लो,
उन दो नंबर के SCF से अगले नंबर को डिवाइड करो, मतलब जो अगला नंबर है उसको डिवाइज़र बना दो, ठीक है, जो अगला नंबर है उसको डिविडेंड बना दो और जो अभी SCF आया है उसको डिवाइज़र बना दो। अगर आपको समझ आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो हम देखते हैं एग्जाम्पल से, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज़, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल, फाइंड द SCF ऑफ 2261, 3059 एंड 3325। ये बड़े से 3 नंबर हैं और इनका हमको SCF निकालना है बाय यूजिंग कंटिन्यू डिवीज़न मेथड। तो देखो कैसे निकालना है। पहले हमारी स्टेप क्या है कि 3 नंबर उनमें से 2 सबसे छोटे वाले सेलेक्ट कर लो। तो हमने देखा कि ये दोनों छोटे छोटे हैं, ये सबसे बड़ा है। तो अब हमको इन दोनों का SCF निकालना है, पहली स्टेप। तो हमने कहा स्टेप 1 इन दोनों का SCF निकालो। तो इन दोनों को SCF निकालने की क्या तरकीब थी कि जो छोटा नंबर था उससे बड़े वाले नंबर को डिवाइड करना है। तो वही कर रहे हैं हम। 1 टाइम में गया, ये रिमाइंडर आया, अब 0 नहीं आया तो फिर इसको डिवाइज़र मानो और इसको डिविडेंड मानो। फिर से करा, फिर 2 टाइम्स में गया, फिर 665 जो हमारा रिमाइंडर आ गया, फिर से इसको डिवाइज़र मानेंगे, इसको डिविडेंड मान लेंगे। फिर 1 टाइम में गया तो ये 133 जो है फिर से रिमाइंडर आ गया। अब देखो फिर से हम इसको डिविडेंड कर लेंगे, ठीक है। अब फिर से हमने 5 टाइम्स में इसको डिवाइड किया तो 0 आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे लास्ट डिवाइजर 133 था तो हम कह सकते हैं कि SCF ऑफ 2261 एंड 3059 जो है वो 133 आ गया, ठीक है। अब ये तो ये हुआ कि इन दोनों का आ गया भाई SCF, पर हमको तीनों नंबर का निकालना था। तो अब इसमें अगली स्टेप क्या है कि जो ये आया है हमारा SCF उसको डिवाइज़र मानकर ये जो लास्ट नंबर है उसको डिविडेंड मान लो और फिर से यही लॉन्ग डिवीज़न मेथड अप्लाई कर दो, ठीक है। तो चलो करते हैं स्टेप 2। फिर से हमने करा, ये 133 2 जा 266, तो हमने इसमें से 332 में से इसको डिवाइड किया तो 65 आया और ये जो 5 था ये वाला, ये 5 है ना, वो यहाँ पे आ गया है तो ये 665 बन गया। अब फिर से ये 5 टाइम्स में गया तो 665 से 0 हो गया माइनस करके, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 0 आ गया रिमाइंडर और लास्ट डिवाइजर क्या था 133। तो हम ये कह सकते हैं कि 133 और इसका 3325 का जो SCF होगा वो क्या होगा 133 ही होगा, ठीक है। 133 आ गया इन दोनों नंबर्स का। तो अब इन तीनों नंबर का क्या होगा जो SCF, हमको तो इन तीनों नंबर का निकालना था ना। तो देखो यहाँ पे अब SCF जो है वो यही होगा 133 तीनों नंबर का। वो क्यों हो रहा है मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या था, इन दोनों नंबर का जो SCF है वो 133 आया और फिर इन दोनों नंबर का भी 133 आया, तो कॉमन आ गया ना 133 SCF, इसीलिए तीनों नंबर का जो SCF है वो 133 हो जाएगा। देयरफॉर SCF ऑफ 2261, 3059 एंड 3325 इज़ 133। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये मानता हूँ मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, पर आप मानिए ये इंपॉर्टेंट बहुत है। और अगर आपने सही से समझ लिया तो बहुत आसान भी है, कुछ नहीं है। करना क्या है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करना एक तरीके से। आपको जो रिमाइंडर है उसको डिवाइज़र बनाओ और जो पिछला डिवाइज़र था उसको डिविडेंड बना दो और कंटिन्यू करते जाओ। अब आपको एक डाउट यहाँ पे आ रहा होगा, मुझे पता है, वो ये कि सर अगर मान लो यहाँ पे 0 रिमाइंडर नहीं आता, यहाँ पे मान लो मेरे को सपोज़ कुछ भी XYZ नंबर आया, ठीक है, XYZ नंबर आया यहाँ पे, तो मैं क्या करता, फिर कैसे करना था। तो कुछ नहीं करना, वही चीज़ अप्लाई कर दो। XYZ से इसको वापस 133 को यहाँ ले आओ डिवाइज़र में, डिविडेंड में, और XYZ मान लो T टाइम्स में इसको कट गया, ठीक है, 133 आया और ये 0 आ गया। तो अब देखो यहाँ पे जो XYZ था ना वो लास्ट डिवाइजर था, तो जो SCF जो अपना बनेगा वो XYZ बनेगा, ठीक है। तो अब इसका SCF 133 था और इसी के SCF से हमने इन दोनों का SCF निकाला, तो जो फाइनल SCF होगा इन तीनों नंबर का 2261 और 3059 एंड 3325 का, वो 133 होने की जगह XYZ हो जाता। आई होप कि आपको अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी ये चीज़। अगर अभी भी नहीं हुई है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप वापस वीडियो को घुमाओ, ठीक है, और फिर से इस चीज़ को देखो, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलो अब देखते हैं हम इस मेथड को, जो कि इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक है और लास्ट ही मेथड है SCF निकालने का, जिसको मैंने नाम दिया है एनालिटिकल मेथड। देखो आपको बुक्स में ये मेथड नहीं मिलेगा, ना ही ये पढ़ाया जाता है, ये बस मैंने बनाया है। क्यों? क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि इसी मेथड पर एप्लीकेबल हैं, तो इसीलिए मैंने आपको इसलिए अलग से पढ़ा रहा हूँ, अलग से बता रहा हूँ, जिससे कि आपको ये चीज़ याद रहे, ठीक है, और आप ट्रिक्स को अच्छे से यूज़ कर पाओ। क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये सब लॉन्ग डिवीजन वगैरह अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये मेथड यूज़ करना, ट्रिक यूज़ करना, फटाक से आंसर लाना, ठीक है। तो देखो इस मेथड में क्या है, फाइंड द SCF ऑफ 9 एंड 24। मैंने बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लिया, 9 एंड 24 का SCF निकालना है। तो फैक्टर्स ऑफ 9 लिखो। अभी देखो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स नहीं निकाल रहा हूँ मैं ऑल फैक्टर्स लिख रहा हूँ। फैक्टर्स ऑफ 9 में क्या है 1, 3 और 9, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 24 तो इसमें क्या है
1 2 3 4 6 12 24, ठीक है। तो इनमें सारे के फैक्टर लिख लिए। अब देखो कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, 9 एंड 24 के कॉमन फैक्टर क्या है। तो पहला कॉमन फैक्टर है 1, जो कि सभी नंबर्स का 1 तो होता ही है कॉमन फैक्टर, और दूसरा कॉमन फैक्टर है 3, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ क्या रहे हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर GCD या फिर SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें ग्रेटर नंबर कौन है, 3 है, तो सिंपल हमारा आंसर क्या हो गया 3। देयरफॉर 3 इज द SCF ऑफ 9 एंड 24। अगर सपोज मान लो यहाँ पे कोई नंबर होता 12 होता, तो उसका फैक्टर 6 भी होता ना, तो हमारा जो SCF होता तो वो 6 आता, नहीं आता। 12 अगर होता तो उसका एक फैक्टर 12 भी तो होता, तो फिर हमारा जो SCF होता वो 12 आ जाता, ठीक है। मतलब हमारा कहने का ये मतलब है कि जब हम सारे फैक्टर्स लिख देते हैं, ऑल फैक्टर्स, तो हम क्या करते हैं, हम सभी कॉमन फैक्टर्स को देखते हैं और जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वही हमारा SCF होता है। यही तो नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगा। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने SCF के बारे में पूरी थ्योरी पढ़ी, कॉमन फैक्टर देखा, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी थोड़ा सा समझा, और मेथड देखे कि SCF किस किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और ये कंटिन्यू डिवीजन मेथड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में यही पूछते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि एनालिटिकल मेथड, ये ट्रिक्स में बहुत काम आएगा, जो कि मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप उसको मिस ना करें, इसलिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, बिल्कुल पूछो, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।